पहुंचाइए। कार 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सड़क पर दहकते शोले की ये तस्वीर बीकानेर से आई है, जहां एक टैंकर पलटने के बाद उसमें आग लग गई थी। बीकानेर के महाजन स्टेट हाईवे नंबर 62 पर मौखमपुरा के पास ये हादसा उस वक्त हुआ जब केमिकल से भरा टैंकर बेकाबू होकर बीच सड़क पर पलट गया। बताया जा रहा है कि बेकाबू होकर पलटते ही इस टैंकर में आग लग गई। टैंकर पलटने की खबर मिलते ही महाजन पुलिस मौके पर पहुंच गई और अंदर फंसे ड्राइवर और खलासी को किसी तरह से बाहर निकाला। ड्राइवर और खलासी को तो पुलिस वालों ने किसी तरह से बाहर निकाल लिया, लेकिन उनके लिए इस आग पर काबू पाना मुश्किल था। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और लोकल वाटर टैंकर मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन जब तक वो आग बुझा पाते टैंकर पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो चुका था। भीलवाड़ा से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पार्किंग में खड़ी एक बस अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। बताया गया है कि इस बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसने देखते ही देखते बस के अगले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। अभी कोई कुछ समझ भी नहीं पाया था कि आग की लपटें पूरी बस में फैल गईं। बस का हर एक हिस्सा आग की लपटों से गिर गया। आग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूर से दिख रहे धुएं ने लोगों को डराकर रख दिया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बस में लगी आग को बुझा दिया गया, लेकिन तब तक वो बस जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। जिस बस में आग लगी थी उसे लेकर बताया गया है कि ये बस अहमदाबाद से सवारियां लेकर लौटी थी और बस खाली करके ड्राइवर ने बस को डाक बंगले के पास पार्किंग में लगा दिया था। इस दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण बस में आग लग गई और देखते ही देखते बस जलकर खाक हो गई। उदयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां 899 रुपए का एक इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचा जा रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान और मेडिकल स्टूडेंट्स मोहित पाटीदार उसी रैकेट का हिस्सा है जो लोगों की जिंदगी दांव पर लगाकर मुनाफा कमाने में लगे थे। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर पुलिस को सूचना मिल रही थी। ऐसे में इस मामले के खुलासे के लिए डिकॉय ऑपरेशन प्लान किया गया। पुलिस का एक जवान बोगस ग्राहक बनकर इंजेक्शन की तलाश में जुट गया। इस दौरान 2 डॉक्टर से उसका संपर्क हुआ। उन्होंने इंजेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही। रुपयों के लेन देन को लेकर हुई बातचीत में 2 इंजेक्शन लेने पर प्रति इंजेक्शन 35,000 रुपए की मांग की गई। बोगस ग्राहक बनकर पहुंचे जवान से आरोपी डॉक्टर्स ने कहा कि सिर्फ एक इंजेक्शन लेने पर 35,000 रुपए से भी ज्यादा राशि देनी पड़ेगी और फिर इनका भेद खुलते ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगा रही है कि इन लोगों ने कितने लोगों को इंजेक्शन बेचे हैं। कोटा पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लोगों की सांसों की कालाबाजारी करने में लगे थे और इसी आरोप में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने बुधवार की देर रात इन दोनों को ऑक्सीजन सिलेंडर से लदे पिकअप वैन से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में से एक का नाम जाकिर है और दूसरे का नाम नौनेज मराठा है। बताया जा रहा है कि सांसों की कालाबाजारी करने वाले इस गैंग का मुख्य आरोपी नानेज मराठा ही है और उसकी दुकान पर सिलेंडर उतारकर जाकिर पैसे कमाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि 2 लोग चुपके चुपके पिकअप वैन से एक दुकान में ऑक्सीजन सिलेंडर उतार रहे हैं। कोटा पुलिस इस खबर पर मौके पर पहुंची तो पिकअप वैन निकल चुकी थी। पुलिस ने बहुत देर तक इनका पीछा कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन दोनों ने कबूल किया है कि अस्पताल के लिए ले जाए जा रहे सिलेंडर में से 35 सिलेंडर उन्होंने रास्ते में उतार लिए थे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कीमतों पर बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राजस्थान में सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई है। राजस्थान में खासकर राजधानी जयपुर में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिसे देखते हुए वहां नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू कर दिया गया है। राजधानी जयपुर में पुलिस की टीमें सड़कों से गुजरने वाले लोगों की जांच करती नजर आई। फिर चाहे वो मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार हो या फिर गाड़ी पर, हर किसी को जांच के बाद ही आगे जाने दिया। जो लोग बिना किसी जरूरी वजह या मास्क के घूमते पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई।
कानूनी कार्रवाई भी अमल में नहीं जा रही है। बेवजह घूम रहे उनकी गाड़ियां भी, व्हीकल भी सीज किए जा रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग किसी न किसी काम की दलील देकर बाहर निकलते दिखे। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए जयपुर में लॉकडाउन लागू है और वहां जरूरी काम से ही बाहर निकलने की इजाजत है, लेकिन इसके बावजूद वहां सड़कों पर काफी भीड़ नजर आई। ऐसा लगा ही नहीं कि वहां लॉकडाउन लागू है। जन अनुशासन पखवाड़े के चौथे दिन दौसा जिला प्रशासन को सख्त फैसला लेना पड़ गया। डीएम पीयूष समरिया ने आदेश जारी किया है कि आवश्यक सेवाओं की दुकानें अब 3 बजे ही बंद हो जाएंगी। मतलब साफ है, दूध, फल, सब्जी और किराना स्टोर 3 बजे ही बंद हो जाएंगे। हालांकि ये भी साफ किया गया है कि दवा दुकानों के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे। आपको बता दें कि लगातार पुलिस की सख्ती के बावजूद भी लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इन दिनों शादी समारोह का सीजन होने के चलते दौसा में बड़ी संख्या में लोगों का मूवमेंट हो रहा है और इसी वजह से प्रशासन को ये सख्त फैसला लेना पड़ा है। जन अनुशासन पखवाड़े का आज चौथा दिन है, लेकिन हालात में सुधार अभी तक नहीं आ रहे हैं। लोगों की आवाजाही बड़ी संख्या में हो रही है। हालांकि शादी विवाह का सीजन है, ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का मूवमेंट हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर कोई जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा हो, मिनी लॉकडाउन चल रहा हो। लोग धड़ल्ले से यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में एक ओर जहां कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ फैल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सवाई माधोपुर जिले में अबूझ सावा में होने वाली शादी की वजह से बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि अबूझ सावा की वजह से सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने 25 तारीख तक बाजार में कई दुकानों को खोलने की अनुमति दे रखी है। बाजार में लोगों की भीड़ तो उमड़ रही है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस वाले इस कोशिश में लगे हैं कि किसी एक जगह पर ज्यादा लोग जमा न हो सके। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ गहराता चला जा रहा है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सवाई माधोपुर जिले में पिछले 24 घंटों में 553 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं, जिससे सवाई माधोपुर जिले में कार्यरत चिकित्सा विभाग तथा जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। गहलोत सरकार ने जिस मकसद से मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था, वो मकसद पोखरण में पूरा होता नजर आ रहा है। यहाँ सड़कों पर रोज के मुकाबले कम भीड़ नजर आ रही है। बस स्टैंड हो या फिर मेन बाजार, हर जगह इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। साथ ही लोग जिम्मेदारी से मास्क भी लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। पोखरण के लोगों की इस जागरूकता को देखकर तहसीलदार बंटी राजपूत, ईओ तौफीक अहमद ने लोगों को मास्क लगाए देख सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को देख तारीफ की है। लोगों को और जागरूक बनाने के लिए तहसीलदार, ईओ और पुलिस की टीम ने गुरुवार की सुबह करीब 1 घंटे तक पैदल मार्च निकालकर शहर का जायजा भी लिया। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट रहा है कि आज हमारे द्वारा एक भी चालान नहीं काटा गया है। सभी नागरिकों का बहुत ज़्यादा योगदान है, जो भी है बिना मास्क के कोई भी नहीं मिला है। तो ये एक अच्छी पहल है पोखरण वासियों की और हमें इसी अनुशासन की इनसे कामना है, क्योंकि ये अनुशासन, इसीलिए इसका नाम एक अनुशासन रखा गया है। बीकानेर की नोखा सब जेल ब्रेक कांड को लेकर जेल आईजी विक्रम सिंह ने डिप्टी जेलर सुरेश कुमार के साथ ही प्रहरी कानाराम और भूमाराम को निलंबित कर दिया है। इन तीनों के निलंबन के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जांच के बाद कुछ और जेल कार्मिक निलंबित हो सकते हैं। सब जेलर, डिप्टी जेलर अपॉइंट किए हुए हैं श्री सुरेश कुमार, यहाँ जो महामुख्य प्रहरी हैं श्री कानाराम, और जो प्रहरी थे उस वक्त जो ड्यूटी पे थे श्री भूमाराम, उनको हमने तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। नोखा जेल में 14 स्टाफ है, जिनमें 1 जेल प्रभारी और 13 प्रहरी हैं। वारदात की रात इसमें से किसी की भी ड्यूटी जेल के अंदर की तरफ नहीं थी। जेल स्टाफ को सुबह 4:30 बजे इस घटना का पता लगा। इसके बाद 5 बजे पुलिस सक्रिय हुई, लेकिन तब तक कैदी काफी दूर निकल चुके थे। आपको बता दें कि मंगलवार की देर रात करीब 2:30 बजे जेल में बंद 5 कैदी बैरक की खिड़की तोड़कर बाहर निकले थे और फिर कंबल से बनाई गई रस्सी के सहारे जेल की दोनों दीवारें फांदकर फरार हो गए थे। जो 5 कैदी फरार हुए हैं, उनमें से 4 कैदी हनुमानगढ़ के और 1 हरियाणा का है। पुलिस के अनुसार फरार होने वाले कैदियों में सलीम, अनिल, मनदीप सिंह, सुरेश कुमार और रतिराम शामिल हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। दौसा की लालसोट पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक थार जीप से अंग्रेजी और देसी शराब की बड़ी खेप बरामद की है।
बुधवार की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि कैथून रोड पर एक थार जीप में शराब भरकर ले जाई जा रही है, जिस पर पुलिस ने नाकेबंदी की तो जीप चालक प्रसादी लाल मीणा नाकेबंदी तोड़कर फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने अन्य थानों से नाकेबंदी कराई और 20 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी को गाड़ी समेत पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी के कब्जे से 13 पेटी बियर जिसमें 156 बोतल रखी हुई थी, वहीं 2 पेटी मदिरा की भी मिली जिसमें 96 पौवे बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिर से सूचना मिली थी कि एक गाड़ी है जो इधर कच्चो रस्तों से जिसमें माल भरा हुआ है अवैध शराब का, और ये कहीं सप्लाई करने जा रहा है। सूचना पर मैं ज़ाब्ते सहित शिव सिंहपुरा पहुंचा, वहाँ पर नाकाबंदी की तो जो बताया वही गाड़ी वो आई तो हमने रोकने की कोशिश की तो नाकाबंदी तोड़ दी। हमने उसका पीछा किया तो उसने समेड़ पुलिया से वापस गाड़ी को घुमा दी। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। मध्य प्रदेश के रायसेन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक लड़की ने चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। 2 दिन पहले उसकी मां की कोरोना से मौत हो गई थी, जिससे वो काफी दुखी थी और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये खतरनाक कदम उठा लिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो अपने घर की बालकनी से नीचे हवा में झूलती हुई दिखाई दी। इस दौरान उसके घर वाले उसका हाथ पकड़े नजर आए और उसे गिरने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते दिखे। इस दौरान वो लड़की उन लोगों से अपने हाथों को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगाती नजर आई। जब वो लोग उसे ऊपर नहीं खींच पाए तो उन्होंने उसकी तरफ कपड़ा फेंका और उसे पकड़कर ऊपर आने को कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो नीचे गिर गई। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिल्ली में लॉकडाउन को तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। पुलिस राजधानी में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के लिए पहले से ही मुस्तैद है और इस काम में अब उसने ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है ताकि पूरे इलाके की निगरानी की जा सके। आजादपुर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में ड्रोन के जरिए मास्क न पहनने वालों पर नजर रखी गई। इसके साथ ही पुलिस ने वहां घूम कर इस बात की भी जांच की कि कोई बिना वजह बाहर ना घूम रहा हो। इस दौरान लगातार लाउड स्पीकर से भी लोगों से कोरोना नियमों को मानने की अपील की गई। दुकानों व सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सब्जी मंडी में भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस ने ये कदम उठाए। आपको बता दें कि पुलिस की सख्ती और सरकार के तमाम आदेशों के बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से सरकार और प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है। कोरोना से गहराते संकट के बीच राजधानी दिल्ली में रह रहे कुछ परिवारों ने ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना से अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खो दिया। उन्हीं की जान बचाने के लिए ये सिलेंडर खरीदे गए थे, लेकिन उन लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी, जिसके बाद इन लोगों ने मुफ्त में जरूरतमंदों की मदद करने का फैसला किया। जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी मिली, वो अपने करीबियों को बचाने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पहुँच गए। इस समय हम खड़े हैं पुरानी दिल्ली में। जरूरतमंदों की अब इन सिलेंडरों से मदद हो रही है, जिनको ऑक्सीजन की सख्त से सख्त जरूरत है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मचे हाहाकार के बीच हो रही इस मदद के लिए लोगों ने इन परिवारों का शुक्रिया अदा किया है। सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा, तो यहाँ से अरेंज इन्होंने कराया सिलेंडर, इनकी बड़ी मेहरबानी। जरूरतमंदों की मदद के लिए 50 परिवार आगे आए हैं, जिन्होंने एक दुकान में इन ऑक्सीजन सिलेंडरों को रखा और वहीं से उनकी सप्लाई शुरू की है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट से अस्पतालों को राहत दिलाने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पुलिस की इस पहल से सैकड़ों मरीजों की जान बच गई। राजधानी में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद की वजह से ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी होने लगी है, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम करवाया। उत्तरी दिल्ली के एनकेएस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के कगार पर थे, जिससे 100 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद जिले के डीसीपी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और इस परेशानी को तुरंत दूर करने में जुट गए। गाड़ी में लेके जाओ, आप लोग जाएंगे वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया चड्डा जिसको दिया था आप लोग पैसा और सिलेंडर, उनको पकड़ना। मेरा टीम ऑलरेडी पहुंच गया वहाँ। पुलिस की इस पहल से कुछ ही देर में अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच गए, जिनका वहां मौजूद पुलिस वालों ने तालियों से स्वागत किया।
इसी तरह दिल्ली पुलिस ने कई दूसरे अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों की जान बचाई। वहीं ऑक्सीजन के टैंकरों को अलग अलग अस्पतालों में तुरंत पहुंचाने के लिए भी पुलिस आगे आई। कुंडली बॉर्डर पर फंसे ऐसे ही एक टैंकर को पुलिस ने अपनी निगरानी में अस्पताल तक पहुंचाया। कुछ इलाकों में इन टैंकरों की आवाजाही तेज करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए गए। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच देश भर में कई जगहों पर होम आइसोलेशन के मरीजों की मदद के लिए हजारों लोग आगे आए हैं। घरों में कैद ऐसे कोरोना मरीजों तक फ्री में खाना पहुंचाया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर चंडीगढ़ से भी सामने आई है, जहां एक होटल प्रबंधन ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को दिन और रात का खाना पहुंचाना शुरू कर दिया है। जो मरीज खाना नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए इस होटल की टीम खाना बना रही है। खाना बनाते वक्त किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई। रसोइये हाथों में दस्ताने पहनकर खाना पकाते दिखे। जो भी मरीज लंच के लिए 12 बजे तक और डिनर के लिए शाम 6 बजे ऑर्डर दे देता है, उस तक एक बार इस्तेमाल की जाने वाली थाली में खाना पैक करके घर तक पहुंचाया जाता है। होटल की किचन में जो खाना तैयार होता है, उसमें दाल, सब्जी, रोटी और सलाद थाली में सजाई जाती है। कुछ इसी तरह की कोशिश मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद एक कैफे ने की है। वहां बुजुर्गों के लिए साफ सफाई से मुफ्त में खाना तैयार किया जाने लगा है। कॉल पर बुजुर्गों का ऑर्डर मिलने के बाद उन तक खाना पहुंचाने में इस कैफे के कर्मचारी भी जुटे दिखे। कोरोना को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश के आगर मालवा में कुछ गांव वाले टोटके का सहारा लेने से भी नहीं चूके। वहां हर घर में 2 मशालें जलाई गईं। इसके लिए बुधवार की रात को चुना गया और अंधेरा होते ही सब लोग कोरोना को भगाने के टोटके के लिए तैयार हो गए। हर घर के एक सदस्य ने जलती हुई मशालों को हाथों में लेकर गांव के बाहर तक दौड़ लगाई। वो लोग भागते भागते भाग कोरोना भाग के नारे भी लगाते रहे। गांव के बाहर पहुंचते ही इन लोगों ने हाथों में मौजूद मशालों को हवा में उछालते हुए दूर फेंक दिया। उनका मानना है कि इन मशालों की तरह कोरोना भी उनके गांव से भाग जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां से आई तस्वीरों में एक सांड महिला पर हमला कर उन्हें घायल करता नजर आया। बताया गया है कि वहां आवारा सांडों का आतंक काफी बढ़ गया है और वो आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिसकी एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में एक महिला फोन पर बात करती हुई अपने घर की तरफ बढ़ती दिखी, लेकिन तभी पीछे मौजूद एक सांड ने अचानक उस पर हमला कर दिया। सांड के हमले में वो महिला हवा में कई फीट ऊपर उछल गई। सांड ने महिला के गिरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि वहां मौजूद लोगों के शोर मचाने पर वो वहां से भाग गया। सांड के हमले की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें सांड ने सड़क से गुजर रही एक महिला पर हमला कर उन्हें सड़क पर गिरा दिया। बताया गया है कि सांडों के हमले में दोनों ही महिलाओं को गहरी चोटें आई हैं। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान के क्वेटा में एक 5 सितारा होटल में हुए बम धमाके में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये जोरदार धमाका होटल की पार्किंग में हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। होटल में जिस जगह पर धमाका हुआ वहां से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया और पूरे इलाके को घेर लिया। थोड़ी देर में होटल के सामने एम्बुलेंस की लाइन लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सायरन की आवाज गूंजने लगी। हमले में घायल हुए लोगों को बिना देर किए इन एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। होटल के अंदर जैसे पहुंचा तो उसमें काफी लाशें और काफी जख्मी और गाड़ियों में आग लगी हुई थी, अफरा तफरी थी। धमाके के फौरन बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गईं और जिन गाड़ियों में आग लगी थी उन्हें दमकल कर्मियों ने बुझाने का काम शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस ने भी बिना वक्त गंवाए होटल में अपनी छानबीन शुरू कर दी। इस घटना ने होटल और आसपास मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। इस धमाके में घायल हुए कई लोगों की हालत अस्पताल में गंभीर बताई गई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लगी पाबंदियों ने वहां रोजगार के अधिकार पर तीखी बहस छेड़ दी है। लॉकडाउन की वजह से वहां मनोरंजन के कार्यक्रमों पर रोक लगी है। ऐसे में राजधानी बोगोता में कलाकार और मनोरंजन जगत से जुड़े दूसरे लोग विरोध जताने के लिए सड़क पर उतर आए और उनकी कलाइयां लोहे की चेन में जकड़ी नजर आईं। इस अनोखे विरोध के जरिए कलाकारों ने ये दिखाने की कोशिश की कि सरकार ने उनके हाथ पांव बांध दिए हैं। उन्हें अपना पेट पालने के लिए काम तक करने नहीं दिया जा रहा है।
nuestro gremio se vaya a la completa quiebra. Nosotros estamos pidiendo el derecho al trabajo. सामने आई तस्वीर में एक कलाकार तो अपने चेहरे पर कंकाल का मुखौटा और हाथ में एक बड़ा सा हंसिया लेकर मौत का काल्पनिक किरदार बना नजर आया। कलाकारों ने आरोप लगाया कि पाबंदियों की वजह से वो पिछले साल से अपने घरों में बैठे हैं, उनके खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में अगर सरकार ने अब भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो कोरोना से पहले कोरोना से बचाने के लिए लगाई गई पाबंदियां ही उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा देंगी। पेरिस में पुलिस ही इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतर गई। असल में करीब 5 साल पहले फ्रांस में 4 पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। उस केस में आरोप तो 13 लोगों पर थे, लेकिन 4 दिन पहले वहां की अदालत ने 8 आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि बाकी 5 को अधिकतम 6 से 18 साल की सजा दी गई है। कोर्ट के इसी फैसले पर पुलिस कर्मियों का गुस्सा भड़क गया और वो विरोध जताने के लिए अदालत के बाहर ही जुट गए। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस सड़क पर उतरी कि नजारा नीले और सफेद झंडों से पटा नजर आया। लेकिन सैकड़ों की संख्या के बावजूद पुलिस वालों ने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठाई। प्रदर्शन में न नारेबाजी हुई, न शोर शराबा और न कोई हंगामा। फिर भी उन्होंने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा दी। Des décisions de justice qui sont prises comme ce qui s'est passé il y a 2 jours. पुलिस वालों ने आरोप लगाया है कि उन्हें रोजाना प्रदर्शनकारियों और असामाजिक तत्वों के हमले से 2-4 होना पड़ता है। ऐसे में जब रक्षा करने वाली पुलिस ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो वो जनता की हिफाजत कैसे करेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।